बच्चों, कल हमने कविता पढ़ी थी फागुन में सावन। तो इस कविता में बताया था, कवि क्या कह रहे थे, कवि शिवमंगल सिंह सुमन, कि ये फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने में जब अचानक ही शाम को बादल घिर आए और बसंती हवा चलने लगी और आसमान से मेघ बरसने लगा, तो वो ऐसा कह रहे हैं, कवि का क्या कहना है कि ये सावन के महीने में, फागुन के महीने में सावन का दृश्य कैसे उपस्थित हो गया। ठीक है। और जब फागुन में बरसात हुई तो उस बरसात से जो पतझड़ में जो पत्तियां झड़ गई थी, डालें सब सूख गई थी, सब उसमें पूरी वीरानी सी छा गई थी, तो उनमें इस बरसात से, इस सावन के बरसने से डालों पे नई कोपलें खिलाई और फिर उनमें एक जीवन जवानी सी पुलक उठी। तो कवि ये प्रश्न कर रहे हैं कि आज फिर फागुन के महीने में सावन कहाँ से आ गया, क्योंकि कई बार फागुन के महीने में बारिश हो जाती है। तो उस समय कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि फागुन में सावन कहाँ से आया। और जब बरसात होती है फागुन के महीने में तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कि वन उपवन बाग बगीचे सब सुगंधित हो जाते हैं। आसमान में बिजली कौंधने लगती है और धरती में सिहरन पैदा हो जाती है, कपकपी सी पैदा हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब है, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। तो कवि कह रहे हैं कि होली का त्यौहार करीब है और होली में तो फाग गाया जाता है, लेकिन ऐसा दृश्य देख के, ऐसा मौसम देख के, कैसा फिर फागुन में सावन का एहसास जो हो रहा है उसको देख के मेरा होली में कजली, कजली किसको कहते हैं कि सावन में गाया जाने वाला लोकगीत, उसको गाने को मेरा मन ललचा रहा है। कवि फिर वही प्रश्न कर रहे हैं कि आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन, कि अरे आज कहाँ से फिर से फागुन के महीने में सावन आ गया। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में। जो हरियाली इस समय पतझड़ में, जो हरियाली एक स्वप्न की तरह थी, है ना, तो वो हरियाली, है ना, क्योंकि क्या होता है, पतझड़ में सब तरफ वीरानी छा जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, सूख करके झड़ जाती हैं, तो चारों तरफ वीरानी सी छा जाती है। तो ऐसे समय हरियाली का स्वप्न नहीं देखा जा सकता, लेकिन फागुन में बरसात होने से चारों तरफ हरियाली छा गई। जो हरियाली अभी स्वप्न की तरह थी, वो हरियाली चारों तरफ छा गई। और जो हरियाली स्वप्न की था ना, स्वप्न जैसा हम सोचते थे कि स्वप्न है, तो वो चारों तरफ छा गई और फिर हरियाली का प्रत्यक्ष रूप सामने दिखाई देने लगा। अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, चारों तरफ हरियाली छाने से भौरे जो है उनमें भी वो उन्मादित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, मदमस्त हो गए और कलियों फूलों पर मंडराने लगे। तो अलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में, है ना, भौरों में उन्माद छा गया और जो कलियां थी वो चटक करके फूलों में फूल बन गई और उन फूलों पे भौरे मंडराने लगे, उन्मादित होकर के, मदमस्त होकर के। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस धन। तो कवि कह रहे हैं कि तपन के बिना, भाई जब गर्मी होती है तभी तो हमें वर्षा ऋतु की महत्ता पता चलती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस धन, अर्थात कि रसधन यानी कि माधुर्य। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तपन के बिना, गर्मी के बिना, तपन के बिना सावन का कोई मूल्य नहीं है। तो फागुन में सावन के आने से जीवन में क्या हो गया है, माधुर्य सा छा गया। कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन धन रस धन, यानी कि फागुन में सावन के आने से जीवन जो है, जीवन में माधुर्य सा आ गया। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कवि कह रहे हैं कि आज फिर कहाँ से फागुन के महीने में सावन आ गया, क्योंकि फागुन के महीने में बरसात हो रही थी, है ना, अचानक बादल आए और बारिश होने लगी। सुबह तक तो खूब धूल उड़ रही थी, शाम को मेघ बरसने लगे। तो कवि ऐसे में देख के कवि के मन में एक कविता जागी फागुन में, है ना। उस कविता को उन्होंने क्या नाम दिया, फागुन में सावन, क्योंकि त्योहार होली के आसपास का समय है और ऐसे में जो है अचानक ही बारिश होने लगी, मेघ बादल पता नहीं कहाँ से आ गए, बिजली कड़कने लगी और बरसात होने लगी। तो जिन पेड़ों में वीरानी छाई थी, पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, पतझड़ ऋतु, है ना, उस समय पतझड़ की ऋतु हो रही होती है,
तो उस पतझड़ में पत्ते पीले पीले होकर अपनी शाख से अलग हो जाते हैं। तो एक बारिश होने से, फागुन में एक बरसात होने से उन डालों पर फिर से छोटी छोटी कौपलें आने लग जाती हैं। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसे में जो कवि का मन होली के पर्व के माहौल में कजली गाने को मचलने लगता है। और कवि ये प्रश्न करते हैं कि आज पता नहीं फिर फागुन में सावन कहाँ से आ गया। और जो हरियाली इस समय स्वप्न थी, है ना, स्वप्न के समान थी, वो हरियाली उनके पुतलियों में तैरने लगती है। भौरें जो हैं वो उन्मादित होकर, प्रफुल्लित होकर कलियों पर मंडराने लगते हैं, कलियां फूल में बदल जाती हैं और जो एक माहौल में एक गर्मी सी हो जाती है। तो बारिश के आने से उसका हमें मूल्य पता चल जाता है। और फागुन में सावन के आने से जीवन में एक माधुर्य सा आ जाता है। कभी फिर वही प्रश्न करते हैं कि पता नहीं आज कहाँ से फिर फागुन में सावन आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता है। आप इसके भावार्थ को समझिए और कल हम आगे का करेंगे। आप शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे।